नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने के वाराणसी के एक सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अपील दायर करने वाले संगठन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति का मुख्य तर्क यह है कि वाराणसी अदालत का आदेश, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को बरकरार रखा था, वह पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 और इसकी धारा 4 का जिक्र कर रहा है, जो किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के लिए किसी भी मुकदमे को दायर करने या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूजा स्थल अधिनियम क्या है और इसके प्रावधान क्या है। पूजा स्थल अधिनियम थोड़ा पेचीदा है। इस अधिनियम को उपासना स्थल यानी कि विशेष उपबंध अधिनियम 1991 भी कहा जाता है। यह कानून कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी वही रहेगी। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप अयोध्या मामले पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त 1947 की स्थिति को पलटते हुए अलग फैसला सुनाया था। यानी पूजा स्थल कानून की परिधि से अयोध्या की राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। यह पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अधिनियम की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के पूर्ण या आंशिक रूप से बदलाव पर रोक लगाती है। इसमें एक खास बात और भी है। कानून में यह लिखा है कि अगर यह सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। धारा 4(1) में घोषणा करती है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसे ही बना रहेगा जैसा वह अस्तित्व में था। धारा 4 की उपधारा 2 ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिवर्तित करने के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 को अधिनियम के लागू होने के बाद की कट ऑफ तारीख के बाद हुआ, तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। धारा 5 में प्रावधान है कि अधिनियम राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। यह कानून कहता है कि पूजा स्थलों को जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी वही रहेगी। लेकिन अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपवाद कहा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे अलग अलग तर्क हैं। दरअसल अयोध्या में केवल मस्जिद मौजूद थी और हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वहां पर मौजूद राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसके अलावा अयोध्या विवाद आजादी के पहले से चला आ रहा था, इसीलिए ये 1991 में बना उपासना के स्थान यानी कि जो विशेष प्रावधान अधिनियम है वो लागू नहीं हुआ। वही ज्ञानवापी मामले को लेकर 1991 के कानून को लेकर विवाद है। एक पक्ष का मानना है कि चूंकि कानून 1991 में आया था और उसी साल ज्ञानवापी मामला कोर्ट में दायर हुआ है, ऐसे में वह भी स्पेशल कानून के दायरे से बाहर है। अधिनियम को चुनौती देने वाले कम से कम 2 याचिकाएं लखनऊ स्थित विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ और सनातन वैदिक धर्म के कुछ अनुयायियों और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। याचिका में उपाध्याय ने कई आधारों पर कानून की वैधानिकता को चुनौती दी है, जिसमें प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि यह कानून अदालत के जरिए अपने धार्मिक स्थलों और तीर्थों को वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है। कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह उस न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। उन्होंने कहा कि यह कानून एक मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कट ऑफ विधि है लागू करता है और हिंदुओं, जैनियों, बुद्धों और सिखों के धर्म के अधिकारों को कम करता है।
कोर्ट ने मार्च 2021 में उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। तो अधिनियम 1991 को लेकर के जिस तरह से ज्ञानवापी में लागू होगा या नहीं होगा, ये कोर्ट पर निर्भर करेगा क्योंकि लागू होने की बात इसलिए आ रही क्योंकि एक तरफ तर्क ये भी दिया जा रहा है, जिस तरह से हमने पहले भी बताया था कि 1991 में जिस समय यह अधिनियम आया उसी समय ज्ञानवापी का मामला आया। हालांकि अयोध्या जो है वो आजादी से पहले, इस अधिनियम के आने से पहले से था, तो कहीं ना कहीं इन दोनों, ज्ञानवापी और अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद, दोनों अलग है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए अमरुजाला.com। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।